बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक जनाबे वाला। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और एक रिक्वायरमेंट आई हुई है। ये बहुत अरसे से रिक्वायरमेंट थी मगर मैं अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को पूरा नहीं कर सक रहा था कि आप ना पहली स्लाइड के ऊपर कुछ लिख दिया करें। एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम लेक्चर्स को उर्दू आईटी अकेडमी पे जितने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उन तमाम लेक्चर्स के आगे ना उनके टाइटल्स वगैरह लिखे हुए हैं, ताकि आपको सर्चिंग में आसानी रहे, क्योंकि अभी इस टाइम सर्च जो न्यू वेबसाइट पे वो चल नहीं रही। तो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स जो सा है बुक का चैप्टर नंबर 3 है, मेरे ख्याल में शुरू हो गया। छोटे चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, तो यानी हमने 5 चैप्टर्स के अंदर एक्चुअली बहुत सारी चीजें कवर की हैं। और अब हम जो है सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की तरफ चलेंगे। कुछ आपको सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स जो से है ना ये सीसीएनए सिक्योरिटी से लाइन लगेंगे, मगर ये अब ना इन्वेस्टिगेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। ठीक है। सो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। और सिक्योरिटी प्रिंसिपल में आते साथ ही सबसे पहले मुझे ये इमेज मिला, मैंने कहा ये दिखा दूं। इसमें सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? इसमें सिक्योरिटी कंसर्न है जी, फिजिकल सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है। इस बंदे को कोई फिजिकल सिक्योरिटी कंसर्न है, और ये क्या गन्स लेकर आ गए हैं या कोई सिक्योरिटी सर्विसेज के बंदे और इसके पास बैठे हुए हैं ताकि इसको कोई बंदा नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है। इट इज अ फिजिकल सिक्योरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस इन डेप्थ, डिफेंस इन डेप्थ को हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। डिफेंस इन डेप्थ, डिफेंस इन डेप्थ। तो डिफेंस इन डेप्थ का प्रिंसिपल्स जो से हैं उसको सिस्को ऐसे एक्सप्लेन करती है कि आपका सबसे पहले जो से नॉन टेक्निकल कंट्रोल्स हो सकते हैं। ठीक है। नॉन टेक्निकल कंट्रोल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? नॉन टेक्निकल कंट्रोल के अंदर आपका आ जाता है कि भाई आपकी कंपनी में पॉलिसीज कैसी हैं। ठीक है। कि फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है, कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है या नहीं है, क्या आपकी डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है। ठीक है। आउट ऑफ आवर्स वर्किंग पॉलिसी क्या है, कंपनी के अंदर सीसीटीवी सिस्टम्स लगे हुए हैं यानी 24/7 किस किस्म की है, एचआर की पॉलिसी क्या कहती है कि आप किसी बंदे को हायर करते हैं तो उसको किस किस्म की सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है। ठीक है। अगर किसी बंदे को हाई लेवल प्रिविलेजेस देनी तो कैसे देनी है हमने। ठीक है। फिर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के, प्लानिंग के अंदर अगर कोई बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं या कोई काम प्लान कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, तो कोई सिक्योरिटी असेसमेंट करता है या नहीं। और ट्रेनिंग ऑफ योर स्टाफ, ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। आजकल के जमाने में कोई ऐसी टॉप नॉच कंपनी नहीं है, ठीक है, जो अपने लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर या सिक्योरिटी ट्रेनिंग के ऊपर या सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जो सिक्योरिटी कॉन्शियस है, या बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों ने बैनर्स तक लगाने शुरू कर दिए, पोस्टर्स लगा देते हैं, वॉलपेपर लगा देते हैं, सिक्योरिटी वीक मनाया जाता है, अब तो साइबर सिक्योरिटी डे बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल सिक्योरिटी, जिसमें कैमरे एंड लॉक्स आ गए। ठीक है। कि आपने कैमरा लगा दिया, लॉक्स लगा दिए, किस किस्म के लॉक्स लगा दिए। अगले दिनों हम एक बिल्डिंग के अंदर फिजिकल सिक्योरिटी की से रिलेटेड कोई काम करना पड़ा, तो हमने एक बंदे को, एब्लॉय, एब्लॉय एक कंपनी है, ABLOY एक कंपनी है जो लॉक्स बनाती है। ठीक है। और यूरोप के अंदर जो से लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा है कि दरवाजे किस किस्म के होने चाहिए, कितनी कितनी मोटाई होनी चाहिए दरवाजे की, और उसको लॉक्स किस किस्म के होने चाहिए, अगर फायर एग्जिट डोर है या वो कोई मेन एंट्रेंस डोर है, तो डिपेंडिंग अपॉन। और फायर एग्जिट डोर यानी उसने आते साथ ही बताया इस फ्लोर के ऊपर 160 लोग रहते हैं। मैंने कहा तुमने किस तरह बताया? कहता मैंने 3 दरवाजे देखे, तो 60 लोगों के लिए एक दरवाजा होना चाहिए ऑलमोस्ट। तो उस तरह उसने वर्कआउट किया। बहरहाल, उसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी विच इज कॉल्ड पेरीमीटर सिक्योरिटी। ठीक है। पेरीमीटर सिक्योरिटी क्या, जो आप लोग मोस्टली, आप जितने लोग हैं ये पेरीमीटर सिक्योरिटी डिफेंस से आए हुए हैं। आप लोगों ने फायरवॉल कॉन्फ़िगर की हुई, आईपीएस कॉन्फ़िगर किया हुआ, सेगमेंटेशन, वीलैन्स की सेगमेंटेशन। ठीक है। वीलन हॉपिंग अटैक से बचने के लिए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। आप में से कितने लोग हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइस हार्डनिंग पॉलिसी है, कि आप जब भी कोई स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं या राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी की टीम को ये कॉन्फ़िगरेशन भेज देते हैं, वेरीफाई इट इफ इट्स ऑल राइट और नॉट। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास IPsec VPN की कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर हुई है और उसमें प्रीशिएट की पड़ी हुई है, मगर वो प्रीशिएट की टाइप 6 है। ठीक है। टाइप 6, यस एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल में CCNA सिक्योरिटी में मैंने हल्का सा टच दिया होगा, अगर नहीं दिया तो ये एक चीज मैंने रिसेंटली डिस्कवर की है। एक फ्रेंड थे, वो उन्होंने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, फाइंड आउट टाइप 6 पासवर्ड, क्योंकि उन्होंने प्रीशिएट की रिवर्स करनी थी। ये एक इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है जिसमें आपके राउटर के अंदर जितनी कॉन्फ़िगरेशन में जितनी कीज पड़ी होती है, सारी की सारी इंक्रिप्ट हो जाती है। देयर इज नो वे टू रिवर्ट इट। अगर आपसे की लॉस होगी, आपको दोबारा री की करनी पड़ती है। ठीक है। कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग CCNA सिक्योरिटी से आए में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है होस्ट सिक्योरिटी, सॉरी, ये यहाँ पर होस्ट सिक्योरिटी। ठीक है। एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन, सिस्को की प्रोडक्ट है, इसे एम्प कहता है, और सिस्को ने लिखा इसलिए मैंने स्माइली फेस लगाया हुआ है। एंटीवायरस आपकी उस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की जितनी टेक्नोलॉजीज है वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। अब आपने क्या किया, आपने नॉन टेक्निकल पॉलिसीज लगा दी। ठीक है। हमारे पास एक डाटा है,
ठीक है। और मैंने उसे कहा क्रेडिट कार्ड्स का डाटा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का डाटा, क्योंकि डाटा जो सा है मेरा सबसे कीमती कंटेंट है। तो मैंने कहा जी पॉलिसी ये है कि ये पीसीआई कंप्लाइंट होना चाहिए, कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को कंप्लाई करना चाहिए, ये इस सर्वर में पड़ा हुआ होगा और इस सर्वर तक एक्सेस के लिए बंदे को 4 लॉक डोर से गुजरना पड़ेगा, इस सर्वर के बाहर फायरवॉल लगी होगी, आईपीएस होगा और इसके ऊपर स्पेशल सेगमेंटेशन होगी, इस सेगमेंट को या इस वीलैन को कोई यूजर डाटा एक्सेस नहीं करेगा। उसके बाद इस सर्वर के ऊपर जो भी एक्सेस करेगा उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन होगी, इस सर्वर के ऊपर इस सर्वर से कनेक्टेड जितने स्विचेस हैं उस पर हार्डनिंग होगी। उसके बाद इस सर्वर के ऊपर एम्प भी इंस्टॉल कर दिया, मेलवेयर प्रोटेक्शन भी इंस्टॉल कर दी, फोरेंसिक्स टूल भी इंस्टॉल कर दिया, एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर दिया। अब इसके ऊपर जो डेटाबेस या जिसमें सर्वर पड़े हुए हैं उस डेटाबेस से रिलेटेड जितने कोड पड़े हुए हैं, एप्लीकेशन की टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग, फजिंग, फजिंग होता है रैंडम करेक्टर्स भेज के रैंडम चीज, ट्रायल एंड एरर टाइप की चीजें करके आप उस चीज को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब ये जब तमाम चीजें कर ली, अगर किसी ने अब आपके सर्वर को कंप्रोमाइज करना, ही हैज टू गो थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ डिफेंस, इसलिए इस चीज को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द डिफेंस इन डेप्थ। ठीक है। अब मसला ये होता है कि इस लेवल की सिक्योरिटी आप हर चीज के ऊपर नहीं लगा सकते। ठीक है। कंपनी के मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर आप इस तरह की सिक्योरिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस वो मिनट्स ऑफ मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी एक्विजिशन मर्जर्स की बातें हो रही हैं, डेफिनेटली दैट वुड अफेक्ट यू। ठीक हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस के अंदर ये जो सा एक सिक्योरिटी लेयर्ड अप्रोच है। ठीक है। इसके अंदर ये बताया हुआ है, से फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑफिस है आपके अंदर, तो आपके पास जो सा है इंपॉर्टेंट डेटाबेस इन द डाटा सेंटर ये यहाँ पे पड़ी हुई है। ब्रांच ऑफिस के अंदर आपके पास नेट फ्लोर, वीपीएन, राउटर्स एंड फायरवॉल लगाए हुए हैं। इंटरनेट इंटरनेट के लिए आपके पास कोर स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, इंटरनेट एज फायरवॉल है। कॉल सेंटर के लिए वॉइस और डाटा है, यहाँ पे नेट फ्लो आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये इतनी क्लियर डायग्राम नहीं है जितनी सिस्को ने बना के पेश कर दी, आपकी बुक में थी इसलिए मुझे डालनी पड़ी यहाँ पे। ठीक है। तो डाटा सेंटर के एक्सेस लेयर के ऊपर क्या होगा, फायरवॉल आईपीएस होंगे, कोर्स पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होगा, एक्सेस लेयर पे क्या होगा। क्योंकि अभी जो सा है ना, मेरे ख्याल में सिस्को नहीं बताएगी, इस बात को डिस्कस नहीं करेगी, क्योंकि सिस्को पेरीमीटर डिफेंस बेचती है आपको, कि पेरीमीटर डिफेंस जो सिस्टम है ना, हर पूरी दुनिया उस पर फोकस कर रही है और हम कोई 20-25 सालों से इसी पे फोकस कर रहे हैं कि अपना जो पेरीमीटर है अपनी कंपनी का उसको बहुत सिक्योर करते हैं हम जी, यहाँ पे फायरवॉल लगा देते हैं। अब मसला क्या है, हैकर जो से है दुनिया में आपके इर्द गिर्द फैले हुए, ठीक है। हैकर ने जो सा है 1 मिलियन टाइम ट्राई करना है, उनमें से सिर्फ उसने एक दफा सक्सेसफुल होना है और उसने आपके नेटवर्क में आ जाना है। दुनिया का कोई सिक्योरिटी कंपनी आपको 100% सिक्योरिटी सेल नहीं कर सकती। अगर कोई कहता है कि मैं 100% सिक्योरिटी सेल करता हूँ, आप 180 डिग्री पे मुंह फेरें और चल पड़े, क्योंकि उस बंदे से बहुत दूर है जो आपको 100% सिक्योरिटी देता है। सही हो गया। तो 1 मिलियन टाइम हैकर्स ने आपको ट्राई करना और दे आर गोना कंप्रोमाइज योर नेटवर्क। ठीक है। वो अंदर आ जाएंगे और जब आपके नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे, उन्होंने गोल्डन टिकट इनिशिएट करना है, करबेरोस जो भी पास द हैश, जो भी ड्रामेबाजी करनी है, अब उन्होंने मिलियंस ऑफ स्टेप करने हैं और आपने सिर्फ उन्हें एक दफा पकड़ना है। इसीलिए आजकल जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस बेचने वाली कंपनियां आजकल आपको कहती हैं पेरीमीटर तो सिक्योर करें, आप अंदर भी देखने शुरू कर दें। अक्सर बात कर रहे होते हैं इनसाइडर थ्रेट, इनसाइडर थ्रेट। ठीक है। इनसाइडर थ्रेट इज टोटली डिफरेंट डिस्कशन, मगर जो थ्रेट आपके इनसाइड नेटवर्क के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इनसाइड ऑफ योर नेटवर्क जो है आप उसको देखना शुरू कर देते हैं कि अंदर कोई नॉर्मेलिटी तो नहीं हो रही। क्यों, ये मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है हर रोज शाम 6 बजे जो सा है इस डोमेन पे जाता है, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर से तो कोई ब्राउजिंग नहीं करता। तो ये क्या चीज है, बजाय इसके कि हम बाहर से अंदर आने वाली ट्रैफिक को देखें, हम अंदर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक को देखेंगे और वो भी बड़ी स्पाइक्स नहीं देखेंगे, हम कहेंगे लोएस्ट 10 स्पाइक्स दिखा, कि सर्वर ने पिछले 7 दिनों में कौन से 3 रैंडम आईपी एड्रेसेस पे कम्युनिकेट किया है। ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट थ्रेट हंटर्स आर लुकिंग फॉर, कि ट्रेंड्स और स्टाइल्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करके वो लोग इस तरह के काम लर्न करते हैं। ठीक है। अब इसी तरह जो सा है, व्हाट वुड यू प्रेफर, प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आपको नए अटैक से, मगर आप कॉन्टिन्यूसली लर्न कर रहे होते हो कि न्यू अटैक्स कैसे हैं, अटैक वेक्टर्स क्या है, हैकर किस तरह कर रहा है। अच्छा, फिशिंग अटैक्स कर रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट को इनवॉइसेस.pdf भेजने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को उठाते हो, एक सिक्योरिटी टॉक दे देते हो। ठीक है भैया, ये अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कंपनी से नहीं आ रही, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है। या उनके लिए कुछ सैंड बॉक्सिंग सोल्यूशन दे देते कि यार अगर तुमको पीडीएफ मिले और ऐसे लगे तो इधर भेज दो, ये सैंड बॉक्स रन करके आपको बताएगा ये क्लियर है या नहीं। ठीक है।
या ब्राउजर सैंडबॉक्सिंग एनेबल कर दें, बहुत सारे तरीके कार है। अच्छा, रिएक्टिव अप्रोच ये है कि अगर कुछ हो तो उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करना, सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो हर कंपनी की डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोच है, डिपेंडिंग अपॉन उनके पास कितना बजट है, उनके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना एसेट जो से हैं उनके टेक्नोलॉजी बेस्ड पड़े हुए। अगर एक कंपनी है जो किताबें बेचती है और वो ऑनलाइन भी नहीं है, उनका फुटप्रिंट ही नहीं है ऑनलाइन, तो उसे इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वल्नरेबिलिटी, थ्रेट एंड एक्सप्लॉइट ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? ठीक है, वल्नरेबिलिटी एक ऐसी चीज है, ये अंडा वल्नरेबल है। किससे वल्नरेबल है ये? थोड़े से वल्नरेबल है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेबल वीकनेस इन द सिस्टम और डिजाइन, कि किसी डिजाइन या किसी सिस्टम के अंदर कोई ऐसी वीकनेस जो एक्सप्लॉइट हो सके, उस चीज को जो सा है हम जो सा है वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग जो सा है वल्नरेबिलिटी कहेंगे, कि अगर मैंने घर बनाया है, ठीक है, और उस घर की जो विंडोज हैं वो ग्लास की हैं और उसके आगे मेटल फ्रेम नहीं है, और मैं क्या ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ कोई भी सड़क चलता है जो सा पत्थर मार देगा और कुछ और कहेगा। वो एक शेर भी है ना उर्दू के अंदर, वो शीशे में के मकान में रहते हो, कुछ इस तरह करके है। बहरहाल, आई एम नॉट अ बेस्ट पर्सन टू स्पीक अबाउट पोइट्री। तो एक्सप्लॉइटेबल वीकनेसेस इन द सिस्टम डिजाइन, कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी वीकनेसेस जो सी है वो एक्सप्लॉइट हो सके, उसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। वल्नरेबिलिटी समझ आ जानी चाहिए आपको, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। बीइंग अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर गाय, आपको ये तमाम चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास वल्नरेबिलिटीज जो सी हैं वो आइडेंटिफाई करनी होंगी, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के लिए जो सा है हमें उनके ऊपर नंबर लगाना पड़ेगा। जिस तरह ही हमारे पास वल्नरेबिलिटी आ जाती है, हमें उसे नंबर लगाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ये डिस्कस किया हुआ है, सीवीई जो माइटर MITRE जो सा है उस कंपनी से कॉपीराइट हुआ हुआ है, और ये सीवीई जो सा नंबरिंग देते हैं, ठीक है। और ये वल्नरेबल स्कैनर डीबीज और सॉफ्टवेयर वेंडर्स और IDS और पैचिंग कंपनीज, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल, सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सारे के सारे सीवीई से जाके ये इंफॉर्मेशन लेते हैं और कुछ शेयर करते हैं। ये सपोर्टेड बाय यूएस सर्ट, यूएस की जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम है होमलैंड सिक्योरिटी की, वो भी इसकी बहुत बड़ी स्पॉन्सर है। और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसके जो से हैं वो पार्टनर्स हैं जो इसको हेल्प कर रहे हैं, और एवरीबडी इज अडॉप्टिंग दिस स्टैंडर्ड। तो यानी अगर इसकी ये देखा जाए 1999 में से लेके 2007 है, ये मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता, मगर मैंने सीवीई की वेबसाइट से ही उठाया है। ये मैंने आपको पहले ये वेबसाइट दिखाई हुई है, मेरे ख्याल में पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में थी। तो ये जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड वल्नरेबिलिटीज है ये ग्रो हो रही है, उसकी वजह यह है कि अब हर कंपनी कहती है यार हाँ वाकई इट्स मोर इजियर टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड, कि जिस तरह की कोई वल्नरेबिलिटी आए हम उसको तुम्हें आके रिपोर्ट कर दें, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि ये सीवीई जो सीवीई माइटर की जो वेबसाइट है, ठीक है। ये इस वेबसाइट के ऊपर जितनी 2018 में वल्नरेबिलिटीज आई हैं ना, ये सारी की सारी रिपोर्ट हुई हैं। से फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी उठाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो, ये जूनिपर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आई है और उसका सीवीई नंबर ये है। सीवी नंबर ये का मतलब है 2018 में दूसरी वल्नरेबिलिटी जो सी है वो आई थी। ये गूगल कर लेते हैं इसको, और ये लें जी, ये सीवी माइटर और ये जी जूनिपर की वेबसाइट, ये जूनिपर ने एक्सप्लेन की हुई है और उसके आगे नंबर लगाया हुआ है। ये नंबर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करता है सब लोगों को फॉलो करने के लिए एक सिंगल सिमिलर स्टैंडर्ड सीवी 2018-002। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं सीवी ना देना चाहूँ मैं वल्नरेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकता, आप कर सकते हो, मगर फिर सीवी डेटाबेस पे नहीं आएगी, फिर कंपनीज को इधर उधर से उठानी पड़ेगी और वल्नरेबिलिटी टूल में भी आपकी वल्नरेबिलिटी को ना उठाए, ठीक है। और अच्छा, फिर उसके अलावा जो सा है सीवीई के अंदर जो सा है ना बेसिक डिफरेंट प्रोसेसेस है। सीवीई के अंदर एक आपको याद हो कि मेन पेज के ऊपर एक मैंने नंबर दिखाया था 83, टोटल सीएनए जो से 83 है। सीएनए जो सा है ना वो सीवीई नेमिंग अथॉरिटी है। ये एक बड़ा पार्टनर होता है, मोस्टली ये पैसे भी डालती है इस होल प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिक प्रोसेस ये है कि आप एक कंपनी है, ठीक है, उर्दू आईटी अकेडमी है, उर्दू आईटी अकेडमी एक टूल बनाती है, ठीक है, और वो बड़ा फेमस हो गया। अब उस टूल के अंदर एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की, बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम से किसी ने बताया या हमें वैसे पता चला। अब हम जो सा है ना, हम एज अ क्लाइंट जो सा है सीवी के पास जाएंगे और उसको कहेंगे यार मैंने ना एक मुझे कैंडिडेट नंबर दे दो। कैंडिडेट नंबर क्या, वो जो 2018-003, ठीक है, वो दे दो। माइटर को क्या करेगा, वो आईडी नंबर रिजर्व करके आपको दे देगा और उसमें की ब्लैंक एंट्री डाल देगा अपने पास। जब आप कोई अभी अभी आपने ली है तो आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं नजर आएगी। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एज अ कंपनी होते हैं और कोई बाउंटी हंटर आपके बारे में वल्नरेबिलिटी उठाता है और वो ओपन बाउंटी प्रोग्राम से या बाउंटी सर्च हंटिंग प्रोग्राम से आपके पास अप्रोच करता है, तो वो ये वादा करता है कि वो पब्लिकली उसको एक्सपोज नहीं करेगा जब तक आप उसे पैच ना कर ले।
तो आप उसके बारे में एनालाइज करते हैं, अपनी डेवलपमेंट टीम को देते हैं, डेवलपमेंट टीम पैच बनाती है, आप पैच ट्यूसडे को रिलीज करते हैं, रिलीज हो जाता है, उसके बाद जो सा है वो हैकिंग एक्सप्लॉइट्स में चला जाता है, अनटिल अनलेस किसी ने वैसे वर्कआउट कर लिया और आपको नहीं बताया और उसके जरिए आपके टूल के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसी दौरान जब आपको ये पता चलता है, तो आपका एक प्रोसेस ये होता है कि आप सीवीई पे रजिस्टर करते हो जाके और उन्हें बताते हो भाई मुझे ये करना है। मैंने जाती तौर पे कभी ऐसा काम नहीं किया कि कभी मैंने किसी ऐसे वेंडर पे काम नहीं किया। मे बी यू गाइज वुड बी लकी एनफ कि आपको ये काम करना पड़े, और ये एक लर्निंग कर्व होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो ये काम करता था और उसकी उसको और किसी चीज का पता नहीं था, उसको सिर्फ ये पता था बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम से उसके पास अलर्ट आए। ठीक है, और वो था भी ये रशियन टाइप का। तो उसके पास अलर्ट आए, अलर्ट जिस तरह ही आती थी, उसकी सर्ट की टीम कहती थी हाँ भाई रजिस्टर करा ले, वो जाता था सीवी पे रजिस्टर करता था। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है कि से फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई, आप सीवीई की वेबसाइट पे जाएंगे और सबमिट अ सीवीई रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट सीवीई आईडी दे दो भैया, मैंने अब ये करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद कहेंगे आपको कितने नंबर चाहिए। आप 1 से 10 ले सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं ले सकते आप नंबर। ठीक है, और आप एक्सप्लेन करोगे, अपनी की डालोगे इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए। वल्नरेबिलिटी टाइप किसकी है, बफर ओवरफ्लो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, अदर अननोन, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हमारी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का नाम दे देंगे यूआईटीए, और फिर प्रोडक्ट का कोड बेस, वर्जन, वर्जन कौन सा है प्रोडक्ट का, सारा कुछ डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे और आपको सीवीई नंबर मिल जाएगा। भाई काशिफ इकबाल तुम्हारा सीवीई नंबर है सीवीई 2018-5331, 530 वल्नरेबिलिटी बुक हुई है, 531वीं तुम्हारी है। अब जिस तरह ही कोई बंदा इस लिंक पे जाके आपकी वल्नरेबिलिटी सर्च करने की कोशिश करेगा, 2018, ठीक है, ये देखो ये रिजर्व हुई हुई है। ठीक है, द कैंडिडेट हैज रिजर्व बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके ऊपर कोई डिटेल नहीं है, ये ब्लैंक एंट्री डाल दी अब आपने, अब ये किसी और को नहीं मिलेगी जब तक ये कंपनी का ठीक है, ये रिक्वेस्ट शेयर द कैंडिडेट, ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द डिस्क्लोजर, वो बनाएंगे, कैंडिडेट नंबर वल्नरेबिलिटी एडवाइजर लिखेगा और वो माइटर को वापस भेजेगा। और उनकी टीम जो सी है सीवी और माइटर की जो टीम है, वो कैंडिडेट वो एडिटोरियल बोर्ड उसको पढ़ेगा और फिर उसको अपडेट करेगा। ठीक है, उसके बगैर ये अपडेट नहीं होगी। तो नो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जब बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी आई होती है और आप सीवी पे देख रहे होते हैं, तो आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्ली वेंडर के पास से मिलेगी। ठीक है, और ये 7422 है, ये मेरे ख्याल में यूज ही नहीं हुई अभी तक कहीं पे, इसकी एडवाइजरी भी नहीं आई हुई, ये मेरे ख्याल में अभी मैं आगे आपको बताता हूँ ये क्या होगी। ये देखो, ये इसका एडिटोरियल बन गया है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है गिटहब के ऊपर थोड़ी सी। द इशू वाज डिस्कवर्ड इन एनपीएम, एनपीएम में सोलोविंड्स तो नहीं है और कुछ और चीज़ है। ठीक है, और ये गिटहब के ऊपर इसका सोर्स पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो सा है वो डिपेंड करता है, ये देखो इतनी सारी रिजर्व हुई है, मे बी सिस्को ने रिजर्व कराई है, माइक्रोसॉफ्ट ने रिजर्व कराई हुई है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, ये देखें। इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आपको उस बंदे की वेबसाइट से मिल सकती है जिन्होंने जिनकी ये सिक्योरिटी डेटाबेस, सीवी डिटेल, माइटर, वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, ये तो एक्सप्लॉइट डेटाबेस में भी चलेगी। एक्सप्लॉइट डीबी का आई होप आप लोगों को पता ही है, वो जगह है जहाँ पे लोग इसको एक्सप्लॉइट करने के तरीकेकार भी मेंशन करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस वेबसाइट, ताकि आप गो थ्रू कर सकें और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार ये क्या चीज़ें हैं। ये तो 2018 शुरू हुआ, 7000 के करीब वल्नरेबिलिटी नंबर एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं सीएनए। सीएनए जो सा है ना, वो सीवी नंबरिंग अथॉरिटी है। ये जो रिजर्व इतने सारे नंबर आ रहे थे ना, ये मेजर सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं, जिस तरह एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सिस्को होगी, इसके अलावा एयरबस, एयरबस भी इसका पार्ट है, एयरबस बहुत सारे सेंसर्स बनाती है मेरे ख्याल में। तो सीएनए रिक्वेस्ट अ पूल ऑफ कैंडिडेट नंबर, वो कहते हैं मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 20 नंबर चाहिए, जिस तरह उस पर आ रहा था कि वो 10 से ज्यादा नंबर नहीं दे रहा था आपको। सो सीएनए रिक्वेस्ट डेट पब्लिश करती है और उसके बाद वो एडिटोरियल बोर्ड पे जाता है। मगर सीएनए जो सा है सीवी नंबरिंग अथॉरिटी, उसके पास ना ज्यादा राइट्स होते हैं, वो जरा जल्दी पब्लिश कर सकता है। आप अगर किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो एक कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, से फॉर एग्जांपल यू एंड अप वर्किंग फॉर ड्रुपल और वर्ड प्रेस इनके साथ रजिस्टर नहीं है, वर्ड प्रेस की वल्नरेबिलिटी की अपनी डेटाबेस है, वहीं रखता है, वो इनके साथ शेयर नहीं करता। उसके लिए मैं मजाक ये उड़ाता हूँ, उसमें इतनी वल्नरेबिलिटी है, उसने अपनी डेटाबेस बना ली। तो
सीवीई जो सा है वो आपको इनके पास रजिस्टर होकर 10 एक नंबर ले लेंगे, आप रखेंगे अपने पास बैकअप में, जिस तरह ही हो जाएगा आप एडिटोरियल लिख के भेज देंगे ताकि लोगों को पता चले आपके वल्नरेबिलिटी टूल्स के उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, और आप अपने ज़ाहिर सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड भी पोर्टल भी अपना अपडेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद वल्नरेबिलिटी हमने डिस्कस कर ली, हमने बहुत ज़्यादा चले गए, यानी ये पीछे की जो ये 3 स्लाइडें हैं ना, ये 3 स्लाइडें, ये 2 स्लाइडें, ये बुक से रिलेटेड नहीं है, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया। अच्छा, उसमें थोड़ा सीवी का डिस्कस किया हुआ। अच्छा, थ्रेट। अब थ्रेट क्या है? थ्रेट कोई भी ऐसी चीज है, डेंजर है, जो बंदा मेरी गली से गुजर रहा है और उसके हाथ में पत्थर है, उसने शीशा देखा, उसका थोड़ा दिमाग खिसका हुआ, उसने मार दिया, थ्रेट है मेरे लिए तो भाई। ठीक है, पोटेंशियल डेंजर। ठीक है, मेलिशियस एक्टर भी कहते हैं, थ्रेट एक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये चूहा है, ठीक है, अगर आपके ऑफिस की जो सी केबलें जो सी खाई गई हैं और आपको ये नजर आता है, तो ये आपके लिए एक थ्रेट एक्टर है, आप इससे कैसे जान छुड़ाएंगे? ट्रैप लगाएंगे, जो भी करना होगा आपने। ठीक है, ये जिस रास्ते से या जिस वे से आपको आके एक्सप्लॉइट करता है, जो पाथ ये फॉलो करके करता है, उस पाथ को या उस टेक्निक को हम कहते हैं थ्रेट एजेंट या अटैक वेक्टर। ठीक है, किसी ने आपके, अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देख लेते हैं, ये स्टोरी आपको समझ आ जाएगी फिर। प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा है, उसने आपकी कंपनी को कंप्रोमाइज किया। उसके तरीकेकार ये पता चला कि उस एक पीसी था, वो बीकन के तौर पे बीकन भेजता था कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हर रोज। आपने उस पीसी को एनालाइज किया तो पता चला उसमें रूट किट इंस्टॉल हुई हुई है। ठीक है, एक्सप्लॉइट किट, रूट किट, जो भी आप कहना चाहते हैं। दो के देर आर सम डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। तो वो जो सी, जब आपने उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया तो आपको पता चला यार ये 7 दिन पहले अटैक हुआ। जब आपने उसको ढूंढना शुरू किया तो पता चला 7 दिन पहले इसको एक ईमेल आई थी जिसमें पीडीएफ थी, और इसका पीडीएफ जो सा है वो अपडेटेड नहीं था, किसी वजह से ये ड्रॉप हो गया हमारे पैचिंग सिस्टम से, या नजर नहीं आया। तो हम कहेंगे इसका अटैक वेक्टर जो सा वो सोशल इंजीनियरिंग था, कि उसने जो सा उसे थ्रू ईमेल ईमेल भेजी, उसने फाइल खोली, पीडीएफ एक्सप्लॉइट हो गया, और उसके बाद उसमें कमांड एंड कंट्रोल इंस्टॉल हो गया, रूट किट इंस्टॉल हो गई, एक्सप्लॉइट, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक हो गया थ्रेट। अब वल्नरेबिलिटी का आपको पता चल गया, थ्रेट का पता चल गया, अब काउंटर मेजर्स क्या है? ठीक है, कि आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया, आपने पैचिंग अप टू डेट किया, आपने फायरवॉल्स के अंदर मोर सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा दिए, दैट इज कॉल्ड काउंटर मेजर्स या सेफ गार्ड। ठीक हो गया। थ्रेट एक्टर्स। थ्रेट एक्टर्स क्या होते हैं? जिस तरह अभी हमने वो चूहे की बात की, ये जो था ये मिलिशियस एक्टर था हमारे लिए, ये मिलिशियस एक्टर है, ये थ्रेट एक्टर है। ठीक है, डेंजरस है ये, हमारे लिए थ्रेट है। तो थ्रेट एक्टर जो से हैं, ये जिसे अमेरिका में अक्सर दफा ये वर्ड यूज करते हैं, एडवर्सरीज। ठीक है, जो आपके खिलाफ काम करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी टाइप के होते हैं, उनमें से सबसे इजी या एक लिहाज से काफी काफी दफा ये बहुत डेंजरस भी हो जाते हैं, कि स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज ऐसे जिसने यूट्यूब से ही लर्न किया, वहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया, उसे नहीं पता वो क्या नुकसान कर रहा है। ठीक है, क्लेम टू फेम है उनका, सेल्फ लेड होते हैं, किसी ग्रुप के वो नहीं होते, मजाक शुगर मेले के लिए आते हैं, ये एनोनिमस, जिस तरह लॉल सेक जिसे हम कहते थे, हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था सीसीएनए सिक्योरिटी में। और मोस्टली ये डॉस अटैक, डी डॉस, यूडीपी, यूनिकॉर्न टाइप के टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ गाइस। ठीक है, इनका मकसद होता है जहां भी कंप्रोमाइज करेंगे, डिफेस कर देंगे वेबसाइट। ठीक है, अजीब सी हरकतें करेंगे। ठीक है, देज आर कॉल्ड स्क्रिप्ट किडीज। उसके बाद डिफरेंट किस्म के थ्रेट एक्टर्स आते हैं जो मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट डेंजरस हैं। ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल। ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल, आप ये भूल जाएंगे ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल रात को काम करेगा, वो पेंट शर्ट पेंट कोट पहन के भी होगा ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल। वो इनसाइडर अटैक भी हो सकता है। ठीक है, इनसाइडर अटैक के भाई एक बंदा आया, बड़ा कैपेबल था, आपकी कंपनी में एज ए नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे या नेटवर्क टेक्नीशियन के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। या इनसाइडर थ्रेट ये हो सकता है क्लीनर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, उसने जाके 4-5 की लॉगर इंस्टॉल कर दिया, उसे पता होगा सिजनमैन काम बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आईटी डिपार्टमेंट बैठा हुआ परे, और पंजाबी में कहते हैं वखरा ही नजर आता है, तो वो बिल्कुल सेपरेट नजर आता है, दे स्टैंड आउट। ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, डिफरेंट मुल्कों की गवर्नमेंट जो सी हैं वो दूसरी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अगेंस्ट इस तरह के अटैक करती रहती हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो स्नोडन की कोई आदि मूवी देख ले तो आपको पता चल जाए। हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट जो से हैं वो ऐसे हैं जो हेट क्राइम, हेट टाइप की एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बंदे की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट करता हूँ। ललसेक ने जिस तरह वो एक रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट किया था। ठीक है, इसी तरह टेररिस्ट आगे, दे आर आफ्टर डिस्ट्रक्शन, के आके डिस्ट्रॉय करके चले जाएंगे, द बेसिस ऑफ एनी ग्रुप, आइडियोलॉजी, रिलीजन, जो भी कहना चाहें आप उसको। ठीक है, तो ये थ्रेट एक्टर्स हो गए। मोस्टली मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो से ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल, स्टेट स्पॉन्सर्ड। अगर आप इस तरह के आप अगर इफ यू आर लकी एनफ, ठीक है, लकी और अनलकी एनफ, कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं जो कोई
स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रही है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यू एंड अप वर्किंग विद लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट बनाता है, या रोल्स रॉयस, या स्टेट की कोई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उन उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे स्टेट्स स्पॉन्सर्ड एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर अदरवाइज ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिटेल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनके अगेंस्ट वो होते हैं। एक्टिविस्ट प्रॉब्ली फेसबुक हैज टू डील विद दीस टाइप ऑफ थिंग्स, और सोशल इंजीनियरिंग सोशल वेबसाइट्स जो हैं उन्हें डील करना पड़ता होगा एक्टिविस्ट के साथ। टेररिस्ट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मसला ये आ गया कि जब इतने सारे लोग हैं हमारे पीछे, तो हम किस तरह इनसे डील करेंगे। तो इसके लिए एक जो की टर्म है इज नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस इमर्जिंग थ्रेट्स और एसेट्स, ठीक है। इमर्जिंग थ्रेट्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स भी आप डाल दें इसमें, कि आपको पता चले कि यार लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल चोरी करने का तरीकाकार क्या है, चोर क्या टेक्निक यूज कर रहा है, या हैकर्स क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आप अपने घर को या अपने इलाके को अच्छी तरह सेव कर सकेंगे, ठीक है। आपको पता चले यार ये जो इलाका है, ये जो यहाँ पे जितने लोग हैं वो शीशा तोड़ने में बड़े कमाल है, तो आप अपनी विंडोज जो सी हैं वो इस तरह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यूके के अंदर या यूरोप में तो ये होता है कि आपने कहीं मकान लेना होता है तो आप उस इलाके का क्राइम रेट देखते हैं, ठीक है। तो थ्रेट इंटेलिजेंस जो सी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल टर्म बन गई है, और हर कंपनी क्लेम करती है मैं बेचता हूँ, बेचते हैं। और हर बंदा जो है वो थ्रेट इंटेलिजेंस करता फिरता, मगर उसे समझ नहीं आती कि थ्रेट इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। तो थ्रेट इंटेलिजेंस एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करेगी कि आप देखेंगे, और वो ही पैटर्न अगर आपको या उससे मिलता जुलती कोई एक्टिविटी आपको अपने नेटवर्क में नजर आएगी, तो आप कहेंगे ओ, दैट इज व्हाट इज मिलिशियस, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपको याद हो कुछ अर्सा पहले एक बांग्लादेशी बैंक हैक हुआ था, ठीक है। वो कहते थे 5 पाउंड का उसने राउटर लगा लिया था, क्या था वो एक्सप्लॉइट हो गया। अब जो उस ग्रुप ने उस बैंक को हैक किया, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसी दौरान हमने उस ग्रुप की तमाम इंफॉर्मेशन थ्रेट इंटेलिजेंस रिलीज होगी कि भाई यार ये इस आईपी एड्रेसेस से आए थे, ये हमने स्ट्रेट अवे वो आईपी एड्रेसेस लेके अपनी जितनी फायरवॉल लॉग्स या सिस्टम लॉग्स में कंपेयर करके देखी कि क्या हमारी डिवाइसेस उन आईपी एड्रेसेस पे गई थी। तो ये हमने थ्रेट इंटेलिजेंस लेके उसको कंपेयर किया, मगर ये एक मैनुअल प्रोसीजर था। इसमें अब बहुत एडवांसमेंट आ गई, डिफरेंट कंपनी बड़े बड़े एक्सपेंसिव टूल सेल करते हैं जो ये काम करती हैं। तो थ्रेट इंटेलिजेंस इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जर्वेबल इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज इंटेंट ऑफ हैकर्स, के हैकर्स क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर एंड हाउ, कि ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जाके ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पैच करके देखो, वल्नरेबिलिटी स्कैन करके देखो, ठीक है। आपके पास डिफरेंट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल होते हैं। नॉर्मली ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल सिट्स विद सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, कि आप स्कैन करके देखते हो कि यार ये इतनी वल्नरेबिलिटीज रह गई हैं, वी आर दे आर वेरी डेंजरस, वी नीड टू फिक्स देम, ठीक है। थ्रेट इंटेलिजेंस जो है ना बहुत बेनिफिशियल होती है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लिए। ये जो इमेज है ना, ये मैंने फायर आई से ली है, ठीक है। अगर आप फायर आई की वेबसाइट पे जाएंगे, फायर आई वेरी वेरी फेमस कंपनी है, और बड़ी लाइक टॉप नॉच कंपनी है रिगार्डिंग दिस थ्रेट इंटेलिजेंस। और ये जो से हैं आपको थ्रेट इंटेलिजेंस फीड देते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी कोशिश करती हैं कि थ्रेट इंटेलिजेंस फीड लेंगे। मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, अब हम ये थोड़े से और डेविएट होना शुरू हो जाएंगे हम उर्दू आईटी सीसीएनए साइबर ऑप से, अगर मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। फॉरेस्टर एक प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 5 स्टेप ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस दी है, ठीक है। ये उनकी स्लाइड से सर्कल है, ये एक और सेपरेट बनाया हुआ है। प्लानिंग एंड डायरेक्शन, आपने प्लान किया कि आपने थ्रेट इंटेलिजेंस जो सी है वो कलेक्ट करनी है, और जी मुझे ये मैं जो सा हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, तो मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी थ्रेट इंटेलिजेंस जो सी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है। से फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी, आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, और आपने बिजनेस करना है एक ऐसे कंट्री के अंदर जो वॉर टोन किस्म का इलाका है, जहाँ जंग हो रही है, बड़ा फड्डा शड्डा चल रहा है। आप उसकी उसकी उस इलाके की जो रिपोर्ट है कि यहाँ पे किस किस किस्म के क्राइम हो रहे हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस से जाके नहीं लेंगे, आपके उस ग्राउंड फोर्सेस से जाके लेंगे जिनको जिनको उस इलाके में काम करने की एक्सपर्टीज है। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आप एक रन कर रहे हैं, आप एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, या आप रिटेल इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, तो आप एक ऐसी कंपनी के पास जाके थ्रेट इंटेलिजेंस लेने की कोशिश करेंगे जो एक्सपर्ट है, जिसने बहुत ज्यादा फोरेंसिक्स की हुई है, जहाँ जिसके बहुत ज्यादा क्लाइंटल उसमें है, ठीक है। तो प्लानिंग एंड डायरेक्शन के आप, अच्छा जी मैं हम ना दो थ्रेट फीड्स लेंगे, ठीक है, एक कंपनी एक्स से लेंगे और एक कंपनी वाई से लेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा एक्सपर्ट कर दिया, ठीक है। और हमने उसे कलेक्ट करना है, फिर उसे हमने
प्रोसेस करना है, कि उस डाटा को हमने इकट्ठा करना है और उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करके और उसको एक्सप्लॉइटेशन करनी है कि उस डाटा को इस्तेमाल करें, फिर एनालिसिस करेंगे और फिर डिसेमिनेशन एंड इंटीग्रेशन के उसको एग्जिस्टिंग सिम सोल्यूशन के साथ इंटीग्रेट कर दें, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेट कर दें, 4 डिफरेंट टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर दें, अगर थ्रेट हंटिंग प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ इंटीग्रेट कर दें। तो ये थ्रेट इंटेलिजेंस का साइकिल है कि प्लानिंग करा, कलेक्शन किया, प्रोसेसिंग किया, एनालिसिस किया और फिर डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन इज लाइक फर्दर एक्सपेंड कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, और एंड इंटीग्रेशन, और उसे इंटीग्रेट किया। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है थ्रेट इंटेलिजेंस की, कि थ्रेट इंटेल प्रोवाइडर आपके पास आता है और आपको कहता है काशिफ मैं तुम्हें थ्रेट इंटेल देता हूँ। ये थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर्स हैं। अगर आप टॉप 10 करेंगे तो कोई डिफरेंट लिस्ट आएगी, हर बंदे का देखने का डिफरेंट प्रोसेस है। IBM एक्स फोर्स आपको देती है, एनॉमली थ्रेट स्ट्रीम है, पोलो ऑल्टो ऑटो फोकस देती है, मगर मैं इसे थ्रेट इंटेलिजेंस नहीं मांगता, ये थ्रेट हंटिंग टाइप का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। RSA देती है, लॉगरिदम देता है, फायर आई बहुत अच्छी थ्रेट इंटेल है इसकी, इसके अंदर लेवल 1 2 3 है। लुकिंग ग्लास का मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ। एलियन वोल्ट का USM इज वेरी फेमस। क्राउड स्ट्राइक आपको देती है, इसको एम थ्रेट ग्रिड है, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है। तो थ्रेट इंटेल प्रोवाइडर आपको थ्रेट इंटेल फीड देना शुरू कर देता है, एक CSV फाइल फॉर्मेट समझ लो आप, ठीक है। और फिर आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, आप उसमें रिसीव करते हैं अपने पास, ठीक है, वो सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, कंटेक्चुअलाइज करते हैं, MD5 हैश दिया तो आपने कहाँ से सर्च करना, और उसके आखिर में आपके पास रिपोर्ट आ जाती है। और जिस तरह ही आपको ये रिपोर्ट मिलती है तो इसका मतलब है इट्स अ डेंजरस थिंग, ठीक है। अब एक टूल है जिसके मैं बहुत खिलाफ हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको 10 बंदे चाहिए उस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। दैट इज कॉल्ड एलियन वोल्ट, ठीक है। ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, उन्होंने उठा के ना वो जोड़ के एक प्लेटफॉर्म बना दिया। बहुत सस्ता प्लेटफॉर्म है, इस वजह से उन्होंने उसको चलाना बहुत मुश्किल है, इसमें हर चौथे दिन मसला आया होता है अगर आपने एक्सपेंडेबिलिटी की बात करेंगे, मगर सस्ता है। उसके अंदर एलियन वोल्ट की एक खासियत ये है कि वो ओपन थ्रेट एक्सचेंज यूज करता है, कि अगर दुनिया में कोई हैक्स हो रहे हैं, कोई भी मलिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारी OTX एक्सचेंज में आती है। OTX फीड कर देता है आपके इसमें, और आपका ये जो सिम सोल्यूशन या जो भी थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म या थ्रेट व्यू प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उसे USM कहता है, उस वो तमाम लॉग्स इकट्ठी कर रहा है। सेम फायरवॉल की भी हैं, सिस्टम्स की भी हैं, नेटवर्क्स की भी हैं, प्रॉक्सी की भी है, DNS की भी लॉग्स हैं। अब ये तमाम लॉग्स इकट्ठी कर रहा है। जिस तरह उसने देखा कि ये IP एड्रेस 1.1.1.1 ने एक बांग्लादेशी बैंक हैक किया और मेरे पास ये IP आ रहा है, तो ये आपको एक अलर्ट जनरेट कर देगा। जिस तरह आपको ये अलर्ट जनरेट मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा, ओहो मेरे नेटवर्क में एक PC उसी IP एड्रेस पे जा रहा है जिस IP एड्रेस ने बांग्लादेशी बैंक हैक किया था। क्या ये वाकई सही है या नहीं? अगर ये सही हो तो आपने फौरन फौरन एक्शन करना शुरू कर देना है, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर पेज खुला हुआ है, अगर नहीं खुला हुआ तो मैं खोल लेते हैं। OTX, ठीक है। OTX OTX करेंगे या आप एलियन वोल्ट के थ्रेट एक्सचेंज में आ जाएंगे। इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऑलरेडी ये मेंबर आपको ज्वाइन करने को कह रहा है, मगर मैंने ब्राउज एंड OTX करना है। ये नहीं देखने देगा आपको। ब्राउज पल्सेस, इसको ये पल्स कहता है। वन ड्राइव फिशिंग हो रही है, ठीक है। ये अभी 1 घंटा पहले किसी बंदे ने आपसे शेयर की है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वन ड्राइव फिशिंग के बारे में, कि उसको ये कोई URL मिला है और ये URL जो सा उसे फिशिंग URL है उसके लिए, ठीक है। ये देखो, देखे, डिसेप्टिव साइट अहेड, ठीक है। मैं कहता अनसेफ साइट, विजिट दिस अनसेफ साइट, बंद हुई हुई अभी, डाउन होगी, ठीक है। तो इसने ये इन्फॉर्मेशन भेज दी है। ये इन्फॉर्मेशन अब आपके नेटवर्क में अगर कोई भी बंदा जो सा है कोई भी बंदा इस URL पे जाएगा और आपके पास जो सा है वो एलियन वोल्ट का अगर प्लेटफॉर्म लगा हुआ है तो वो अलर्ट दे देगा, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं एलियन वोल्ट पे, गुड लक आपका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे भी बताइएगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। तो अगर आप ने इन्वेस्ट किया है और आपको लगा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है तो प्लीज़ डू शेयर विद मी, ठीक है। तो एनीवे ये थोड़ी ज़्यादा हो गया, एलियन वोट वाले आ जाएंगे मुझे पकड़ने के लिए। एनीवे, तो उसके बाद जौन सा है एक दो स्टैंडर्ड्स इसके अराउंड लिखे गए जब थ्रेट इंटेलिजेंस आई, कि उन्होंने कहा यार कुछ ऐसे स्टैंडर्ड होने चाहिए जो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन या शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, कि अब ये थ्रेट इंटेलिजेंस तो मेरे पास पड़ी हुई है कि ये अटैक हुआ, मैंने आर्टिफैक्ट्स और ये सारे इकट्ठे कर लिए और मैंने इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज बना दी कि ये IP एड्रेस था, इस तरह की शक्ल थी, इस तरह का पैटर्न था, ये MD5 थी। अभी मैंने शेयर भी करने हैं, ठीक है। और ये किस तरह शेयर करने हैं, तो उसके लिए दो टर्म्स यूज होती हैं, एक स्टिक्स, STIX, स्टैंडर्ड थ्रेट इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन, ठीक है, स्टिक्स STIX होता है, स्टिक्स। और एक होता है टैक्सी,
ठीक है, ट्रस्टेड ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। स्टिक्स क्या है? स्टिक्स एक लैंग्वेज है जो जो थ्रेट इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। ठीक, से फॉर एग्जांपल मैंने एक थ्रेट इंटेलिजेंस बनाई। मैंने कहा यार ये मेरे पास एक ऐसा बंदा आया और उसने यही की हरकतें की और उसने ये फाइल बनाई। मैंने वो अपलोड कर दी और एक दूसरा बंदा है जो सा उसने उसके पास भी यही बिहेवियर आया, तो वो मुझे एक अलर्ट भेजेगा, कहेगा ऑब्जर्व्ड, कि ये जो इंटेलिजेंस तुमने भेजी थी ये इतने लोगों ने ऑब्जर्व की है। ठीक है, तो अगर आपने स्टिक्स देखना है तो उसको गूगल करें, स्टिक्स 2.0 आ चुका है, अब ये सेकंड प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसी तरह स्टिक्स का एक सब पार्ट है, इस कॉल्ड टैक्सी। ठीक है, ट्रस्टेड ऑटोमेटिक एक्सचेंज, कि आपके पास इंटेलिजेंस है और आपने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करनी है, तो ये शेयरिंग सिक्योरली ये इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो प्रोसीजर है इन स्केलेबल मैनर, ये टैक्सी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए गए हैं। इसी तरह जो सा एक ओपन आईओसी के नाम पर है, मगर वो फायर आई का प्रोडक्ट है, वो फ्री देता है। मैंने अभी अगली स्लाइड पे मेरे ख्याल में ये fireeye.com सर्विसेज फ्रीवेयर, इसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं इस वेबसाइट के अंदर। आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ टेक योर टाइम, तमाम प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करें, फ्री हैं, और यूट्यूब करें और तमाम वीडियोस देखें और तमाम प्रोडक्ट को यूज़ करने की कोशिश करें। आपको समझ आ जाएगी आईओसी कैसे बनाते हैं, आईओसी सर्च कैसे करते हैं, और थोड़ी सी फोरेंसिक्स के अंदर चली जाती, तो बिल्कुल परेशान ना हो कि आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है आप ये चीज़ें जानें, मगर इट्स गुड टू नो दोज प्रोडक्ट्स, इट्स गुड टू नो हाउ दिस प्रोडक्ट्स वर्क। एंड ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए कि ये जानना कि यार ये चीज़ पॉसिबल है, ऐसे हो सकती है या नहीं। ठीक है ना? तो और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट इज गूगल वेबसाइट। अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो प्लीज गो देयर और सर्च करें। इसी तरह आपको उर्दू IT अकेडमी मिली थी, इसी तरह आपको और मजीद अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को यहीं रोक देते हैं। अब तीसरा चैप्टर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ 10 पेजेस किए हैं, मेरे ख्याल में 20 पेजेस का रफली चैप्टर है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।